सब भक्त मेरे साथ मिलकर बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। आज चौथा नवरात्र है। आज अपने पूरे विधि विधान के साथ आप पूजा कर लीजिए। मैंने आपको कल ही बता दिया था, सारी जानकारी दे दी थी। अब मैं आपको कल की जानकारी दूंगी। आज माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की बात करेंगे। आज इन्हें प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आज माँ स्कंद माता के वो उपाय जानेंगे जिससे हर संकट का नाश होता है। शादी कराने वाले, संतान दिलाने वाले, कारोबार को बढ़ाने वाले माता के उपाय होंगे। साथ ही आपको नवरात्र में मोर पंख वाले उपाय भी बताएंगे। नवरात्र में अगर आपको कष्टों को दूर करना है तो उसकी बात भी होगी। आज आपको केले से सुंदर बनाने वाली ब्यूटी टिप भी दी जाएगी। इतना सब कुछ कहीं और मिलेगा क्या? चलिए, वक्त हो गया है आज के पहले महा उपाय का। आज आपको माँ दुर्गा के 5वें रूप के बारे में बताऊंगी, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं उससे पहले आपको आज का महा उपाय बताते हैं। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है आप में? ऐसे में चांदी पहनिए। चांदी मन का कारक है। मंगलवार को मीठा प्रसाद बांटिए और मीठे के साथ साथ थोड़ा सा नमकीन भी बांटे। 43 डेज तक क्रोस को और डॉग्स को गुड़ की रोटियां तंदूर में लगाकर खिलाइए। आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। चलिए, आज मैं आपको माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने का तरीका बताती हूँ। पूरे विधि विधान से माँ स्कंद माता की साधना कीजिए, आराधना कीजिए। आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। मोक्ष का मतलब है कि हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। आप भी देखेंगे कि कैसे आपको इसका सुख मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको माँ की कैसे कृपा प्राप्त होगी। माँ की साधना के बारे में, इनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक तेज यानी कि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जो भी माता के भक्त दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का 5वां दिन बहुत खास है। पूजा के लिए कुश या फिर कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा करें। आपने जब तक 4 दिनों में जो किया है वैसे ही सारी पूजा आज भी करें, मतलब कल भी करें, माँ के लिए भी करें। फिर माँ स्कंद माता की पूजा के लिए मंत्र बताने जा रही हूँ, उसे नोट कीजिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करदुया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा कीजिए। स्कंद माता को कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में आप कमल के फूल को ज़रूर रखें। चाहे तो आप उन्हें कमल के फूल की माला भी पहना सकते हैं। इसके अलावा आप माँ को चंपा के फूल की पूजा भी ज़रूर दीजिए, मतलब उनके आगे भेंट कीजिए। स्कंद माता का बीज मंत्र भी नोट कर लीजिए। आपको कल इसकी एक माला का जाप भी करना है। ओम देवी स्कंद माताय नमः। माँ स्कंद माता की पूजा में अलसी का भी बहुत महत्व है। उन्हें आप अलसी का भोग ज़रूर लगाइए। इसके अलावा आप केले का भोग भी माँ को लगाना नहीं भूलिएगा। नवरात्र के 5वें दिन केले का भी बहुत महत्व होता है। शो में आगे बढ़े उससे पहले नवरात्र का दूसरा महा उपाय भी जान लेते हैं। क्या आप शकुन से बचना चाहते हैं? आप जब भी मौका मिले मंदिर में नारियल ज़रूर चढ़ाएं या अपने सिर से 7 बार उसारकर किसी नदी में बहाएं। इससे आपके ऊपर कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं असर करेगी। आपके काम बनते ही चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर संतान नहीं है, बिजनेस ठप पड़ा है या विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो माता के नवरात्रों से अच्छा भला कोई वक्त हो सकता है क्या? किसी उपाय के लिए भी ये समय बेस्ट है। तो चलिए, अब आपको वो सारे उपाय बताती हूँ जिससे आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। शादी नहीं हो रही है तो 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लीजिए। इसे हल्दी और चावल के साथ मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बच्चे हों, बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर, जो कि फर्टिलिटी और शुक्र का प्रतीक है, माँ दुर्गा को आहुति दें। ज़रूर लाभ होगा। आपके घर में जल्दी खुशखबरी आएगी। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाएं। अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाइए और माँ दुर्गा को आहुति दीजिए, है ना, हवन में डालनी है। आपका बिजनेस खूब फलेगा फूलेगा।
जिन लोगों की विदेश यात्रा में जाने में मुश्किल हो रही है, खासतौर पे स्टूडेंट्स की, वो मूली के टुकड़ों को हवन सामग्री में मिलाकर हवन करें। विदेश यात्रा का योग बनेगा। नवरात्र का तीसरा महाउपाय क्या है, ये बताने का वक्त आ गया है। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं करता है? बच्चे के पढ़ने के कमरे में उसके पीछे की दीवार को सफ़ेद पेंट करवाएं और उसकी टेबल पर सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। और साथ साथ अगर वहाँ पे खिड़की है तो उसमें शीशे के नीचे वाइट पेपर लगाइए। इससे उसकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माँ के रूप में भी पूजी जाती हैं। कार्तिकेय शिव पार्वती के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय की सवारी है मोर, जो अहंकार और बुरी इच्छाओं का विनाश करता है। इसीलिए नवरात्र के इस खास अवसर पर आपको मोर पंख से जुड़े कुछ खास मंत्र और वास्तु टिप्स देना बहुत ज़रूरी है। यह आपके काम जो आएगा। घर के दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में मोर पंख लगाने से रुपए पैसे में बढ़ोतरी होती है, कष्ट कटते हैं। बस इसके साथ कोई लाल रंग का छोटा सा पेपर भी लगा लीजिए। घर की एंट्री ठीक करने का उपाय यह है कि दरवाजे पर 3 मोर पंख लगाएं। इसको चांदी की तार में बंधवा कर लगाएं। इससे पहले एक मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर लें। ओम द्वारपालाय नमः, जागराय स्थापाय स्वाहा। फिर इन मोर पंखों के नीचे गणपति जी की छोटी सी प्रतिमा लगाएं। अच्छा, पूजा स्थान का भी उपाय है। घर का पूजा स्थान अगर वास्तु के हिसाब से ठीक डायरेक्शन में नहीं है तो ये छोटा सा उपाय ठीक कर देगा। पूजा स्थान पर कुमकुम का तिलक लगाएं। ओम कुर्म पुरुषाय नमः, जागराय स्थापाय स्वाहा। मंत्र में मोर पंखों को अभिमंत्रित करिए हाथ में पकड़कर। इन मोर पंखों को पूजा के स्थान में सजाइए। किचन का उपाय क्या करना है, 2-4 मोर पंख लगाएं और साथ साथ भोजन बनाने वाले स्थान से दूरी पर लगाएं। इन पंखों के नीचे आप मौली बांध दीजिए। इन पंखों को ओम अन्नपूर्णाय नमः, जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित करें। कोई भी चीज़ तब अभिमंत्रित होती है जब मिनिमम उसको हाथ में पकड़कर ध्यान से 108 बार मंत्र का जाप करते हैं। काल सर्प दोष होने पर आपको सिरहाने मोर पंख रखना है। इसके साथ बेडरूम में वेस्ट की दीवार पर 11 मोर पंख का पंखा बनाकर लगाना है। बाधा आपकी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। राहु का उपाय करना हो, राहु के दोष को दूर करने के लिए मोर पंख घर की ईस्ट की या फिर नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर लगाइए। ऐसा करने से घर में सांप बिच्छू वगैरह भी नहीं आते हैं। बच्चों के लिए, अगर बच्चे शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें ठहराव नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो उनकी आदतें जड़ कर जाएंगी। उन्हें मोर पंख से हवा करें। बच्चा आपके डिसिप्लिन के हिसाब से चलने लगेगा। शत्रु नाश के लिए, नाश का मतलब ये नहीं है, शत्रु की नेगेटिविटी के नाश के लिए, उसके मन से कड़वाहट हटाने के लिए या उनकी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोर पंख पर उनका नाम लिखें और फिर किसी पानी वाली जगह पे छोड़ दें। ये काम मंगलवार या शनिवार रात के समय करें। मोर पंख को घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं और सुबह उसको पानी वाली जगह पे छोड़ दीजिए। शत्रुता खत्म ज़रूर होगी। ध्यान रहे, मोर पंख से जुड़े सभी उपायों को नेचुरल तरीके के मोर पंख से ही यूज़ करना है। आपको मोर को तंग कर कर अगर मोर पंख इस्तेमाल करेंगे तो इससे नुकसान होगा, फ़ायदा कभी नहीं। और ये कानूनी तौर पर भी सही नहीं है। इसलिए कोई भी चीज़ नेचुरल है तभी अच्छा करेगी। नवरात्र चल रहे हैं, मैं आपको रोज़ नवरात्र के 5 महा उपाय बताती हूँ। चलिए आपको चौथा उपाय आज का बताती हूँ। क्या दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं आप? दुश्मनों के मन से कड़वाहट हटाने के लिए, उनकी जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोर पंख पर उस शत्रु का नाम लिख दीजिए। मोर पंख लिया, हनुमान जी का तिलक लिया और उसका नाम लिख दिया। ये काम मंगलवार या शनिवार रात को कीजिए। इस मोर पंख को घर के मंदिर में रख दीजिए। ठीक है, बस इसको रख दिया मंदिर में हनुमान जी के आगे। सुबह इसको बहते पानी के पास छोड़ दीजिए। ऐसे आपको मिट्टी में या रेत में लगाकर छोड़ देना है। ये उपाय कीजिए, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको माँ स्कंद माता के यंत्र के बारे में बताती हूँ। ये यंत्र खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं की मदद करेगा। गर्भ की रक्षा करने के लिए ये यंत्र
आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको भोजपत्र पर गोल्डन इंक वाले पेन से बनाएं। साथ ही देवदत्त की जगह जिस स्त्री ने गर्भ धारण किया या जो प्रेग्नेंट है उसका नाम लिखें। फिर इस यंत्र को फोल्ड कर कर किसी डिब्बी में डालकर या पीले कपड़े में लपेटकर आप इसको बांध सकते हैं, बाजू पर साथ में रख सकते हैं, डिब्बी में डालकर बेड साइड पर रख सकते हैं। इससे जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो गले में भी पहन सकती है, बाजू में भी पहन सकती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना कतई ना भूलें। आप डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ उपाय कर सकते हैं। अब नवरात्र का 5वां महाउपाय जान लेते हैं। क्या घर में जहरीले जानवरों से डर महसूस होता है? अगर आप फार्म में, बगीचों में, गाँव में रहते हैं तो ये आम बात है। देखिए, अगर आपके घर में छिपकली, कॉकरोच, चूहे, सांप, बिच्छू अचानक से आने लगे तो ये अच्छे संकेत नहीं है। घर में जहरीले जीव का आना आपके घर में कई तरीके के अपशकुन लेकर आता है। वैसे ये राहु दोष के कारण भी होता है। राहु दोष दूर करने के लिए मोरपंख घर की ईस्ट और उत्तर पश्चिमी साउथ वेस्ट दिशा में लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे किसी भी जानवर को मारना नहीं है। देखिए, आप साउथ वेस्ट में अगर लगाते हैं तो इससे भी स्ट्रांग होगा। आप नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं मोरपंख। सफ़ेद धागे को लपेट करके लगाएं, इससे भी आपको बहुत अच्छे राहु के प्रकोप को शांत करने के रिजल्ट्स मिलेंगे। वक्त हो गया है अपने आज के पहले कॉलर से बातचीत करने का। शामली से शहनाज परवीन ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि शादी नहीं हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 छोटे काम करने हैं। घर में मोरपंख 7 मोरपंख को इकट्ठा कर कर ईस्ट, उत्तर और पूर्व दिशा जिसको बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ पर लगा देना है। और उत्तर पश्चिम के बीच में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में अपनी एक फोटोग्राफ सिल्वर कलर के फ्रेम में लगा दीजिए और फिर रिश्ते देखने जाइए। आप भी फेसबुक के जरिए अपने इश्यूज मुझे भेजिए। सास बहू फैमिली गुरु के फैन पेज को लाइक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, अपनी परेशानी भेजिए और हल देखने के लिए शो देखते रहिए। मैंने भगवान कार्तिकेय का नाम लिया जो महादेव की संतान हैं और इन पर स्कंद माता की कृपा है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की बहुत मान्यता है। वहाँ कार्तिकेय को मुर्गुन या अयप्पा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। कोर्ट कचहरी, जमीन, पैसे से जुड़ी समस्या है तो भगवान कार्तिकेय की आराधना कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आपको भगवान कार्तिकेय के कुछ मंत्र बता देती हूँ जिससे आपको फायदा होगा। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए आपको भगवान कार्तिकेय की इन मंत्रों के द्वारा आराधना करनी चाहिए। कार्तिकेय जी का मंत्र है आर मुखा ओम मुरुगा, वेल वेल मुरुगा, मुरुगा वा वा मुरुगा, मुरुगा वादी वेल अज्जगा, मुरुगा आदि यार एलाया, मुरुगा अज्जगा मुरुगा वरुवाई, वादी वेलु धने वारुवाई। इसी प्रकार दुखों को और कष्टों को नाश करने के लिए भगवान कार्तिकेय का एक और मंत्र है ओम तत् पुरुषाय विद्महि महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती हैं, लेकिन आपके भविष्य को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है और आपकी भी। तो अपनी राशि के हिसाब से, राशि नहीं पता तो अपने नाम के हिसाब से मेरी इस टिप को कल फॉलो करें और कल के दिन को सुबह से रात तक लकी बनाएं। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 63%। वृश्चिक राशि के लोग ज़्यादा मीठा खाने से बचना है आपको। लक आपका साथ दे रहा है 55%। मिथुन राशि के लोग ईस्ट का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। लक आपका साथ दे रहा है 79%। कर्क राशि के लोग माँ दुर्गा के 9 नामों का जाप कीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 77%। सिंह राशि के लोग कपड़ों में लाल रंग जरूर पहनिए। किस्मत साथ दे रही है 64%। कन्या राशि के लोग माँ दुर्गा को फूल चढ़ाइए। लक आपका साथ दे रहा है 69%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है 75%। वृश्चिक राशि के लोग कबाड़ को घर से बाहर निकाल दीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 66%।
धनु राशि के लोग माँ दुर्गा की आरती करें। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है 45%। मकर राशि के लोग शाम को मंदिर जाइए, किस्मत साथ दे रही है 76%। और कुंभ राशि के लोग माँ दुर्गा को मखाने की खीर का भोग लगाइए, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। मीन राशि के लोग शाम को घर में कपूर जलाइए, किस्मत साथ दे रही है 70%। आइए बात करते हैं अपने आज के दूसरे व्यूअर से। पानीपत से सरोज अरोड़ा ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि पति बहुत शराब पीते हैं, कोई काम नहीं करते, नशे में घर में तोड़फोड़ करते हैं, बच्चों से भी बात नहीं करते। देखिए, आप सबसे पहले इनको रिहैब सेंटर में छोड़िए और थोड़े अपने पैरों पर निर्भर होइए। आप चाहे सिलाई का, बुनाई का, कोई ना कोई काम, कुकिंग का, टिफ़िन का, हर फीमेल कुछ ना कुछ कर सकती है। हम हर चीज़ में सक्षम होते हैं, बस हिम्मत की ज़रूरत होती है। आपको ईश्वर हिम्मत दे, इसके लिए मैं आपको एक काम बताती हूँ। आपको सबसे पहले कच्चा दूध लेना है 1 बूंद, रोज़ अपने माथे पर सेंटर ऑफ द चेस्ट में, नाभि में और अपने हाथ के सेंटर में, दोनों में लगाना है, इन 5 जगहों पर। इसके साथ साथ आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली करना है और अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक हरा बल्ब 0 वाट का ऑन कर दीजिए और फिर अपने पति को डंडे के जोर पर ठीक कीजिए। नवरात्र का चौथा दिन आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम नव दुर्गा स्पेशल लगातार जारी रखेंगे। कल मैं आपको माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताने वाली हूँ। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपको एक बात का खास ख्याल रखना है। क्या है वो बात, ये कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ। जय माता दी।